नोटों की इसलिए बात कर रहा हूँ, ज्यादा तवज्जो नोटों की तरफ है। ठीक है, बाबा कौन सा जा रहा है? क्या 10,000 लाख अरब खरब? नहीं, अरब खरब की तो बात ही नहीं, तादाद की बात नहीं। जब फिक्सिंग होती है, जब तादाद मुतय्यन होती है, तो नजर अदद पे होती है, नजर माल पे होती है, या नो फिक्सिंग, कोई तादाद मुतय्यन नहीं, तो फिर नजर यार पे होती है, नजर चेहरे पे होती है, माल पे होती है। अल्लाह जल्ला वाला ने यूं नहीं फरमाया महबूब आपको इतना ही दूंगा, आपको बस आपको इतना दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा ना, यूं नहीं फरमाया। फरमाया इतना दूंगा कि तादाद मुतय्यन नहीं, नो फिक्सिंग। हम किसी उम्मती को नहीं देखेंगे, महबूब तुझे देखेंगे, क्योंकि यहां मुतय्यन तादाद की बात नहीं, इधर यार को राजी करने की बात है। यही वजह है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ल वाला महबूब को देखता जाएगा और महबूब गुनाहगारों को पकड़ पकड़ के जन्नत में डाल के जाएंगे। और खुद फरमाते हैं इज़न ला अर्दानी उम्मती वाहिद मिनन नार, फरमाया जब मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा दिया है कि मैं इतना दूंगा कि मैं अबू तेरे को नहीं देखूंगा, तेरे चेहरे को देखूंगा कि तू राजी हो जाए। तो जब ऐसा है तो मैं भी उस वक्त उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती जहन्नम में रह जाए। अब समझ आ रही है कि नहीं? ये है हुजूर की शान कि अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है। हमारा महबूब तेरी रजा होगी और फिर तेरी अदा होगी, जितने पे तू राजी होगा उतने पे हम राजी हो जाएंगे। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तो उस वक्त हुजूर ने मैं इदल्ला अर्दा मिन उम्मती, जब बात ऐसी है तो मेरी उम्मत में से एक भी जहन्नम में रह जाए तो मैं राजी नहीं हूंगा जब तक ये सारे निकल के जन्नत में ना पहुंच जाए। ये क़यामत का नक्शा है। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं जरा और इसको ओपन करूं, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं कि जिन लोगों ने तौहीद का टाटा लगाया और अल्लाह का नाम लिया और नबियों की शानों पे बोले, उनकी बेअदबियां की। आज भी एक जेलम के शहर में छोटी सी अकेडमी में छोटा सा मिर्जा आजकल वो सलाहों के अंदर है और वो कैद है। वो उधर बैठकर बकवास करता था, ना उसने नबियों को छोड़ा, ना उसने असहाब को छोड़ा, ना उसने आले रसूल को छोड़ा, ना उसने अज़वाज रसूल को छोड़ा, ना उसने ताबीईन को छोड़ा, ना उसने औलिया इज़ाम को छोड़ा, और टाइटल दिया बाबे शाह कोई नहीं। और इससे जाहिलों को इतराज का दरवाजा दे दिया और उन्होंने फिर औलिया अंबिया इतराज उन पर शुरू कर दिए और सहाबा पे इतराज शुरू कर दिए और बेदबी का दरवाजा खुलाया कि ये शाही कोई नहीं, माँ कोई शाह नहीं, माँ अपने चक्रों में थी तो बच्चा आ गया। ऐसा कमीना हमने इससे पहले नहीं देखा था। लेकिन अब उसने वाज़ेह तौर पर नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की और वो पकड़ा गया और अब वो सलाखों के अंदर है। अब उसके चमचे और उसके चेले ये बोलते हैं, कहते हैं ये सलाब आया है तो किधर गए हैं तुम्हारे बाबे? समझ आ रही? बाबे से मुराद नबी भी हैं। आदम अलैहिस्सलाम वो पहले हमारे बाबे हैं जिससे शैतान को तकलीफ हुई थी। कहा ये आज की बात नहीं, जब असल को तकलीफ है तो फिर नस्ल को भी तकलीफ है। उससे पहले बाबे को तकलीफ हुई थी। अल्लाह ने फरमाया था सजदा कर, तो वो सजदा बाबे के लिए था। तो उसने कहा बाबे शायद कोई नहीं, मैं तो अगदो बनया वहां मिट्टी तो बनया। पता चला ये बोली बाबे कोई शय नहीं, ये अब्बा जी की है, इसलिए नस्ल भी पूरी निभा रही है। और जिब्रील ने गर्दन चुकाई और ताजीम की। आज तक देख लो सुन्नी जिब्रील के तरीके पे जा रहे हैं कि बड़ों के आगे गर्दन चुकाते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूं इसने ये टाइटल दिया और नौजुबिल्ला अब वो बोलती हैं, बल्कि ये भी बोली उनकी है कि तुम कहते हो बाबे ये कर देते हैं, नबी वली ये कर देते हैं, तो डाटा क्यों नहीं डिलीट करते? ये सलाम में क्या कुछ हुआ बचाते क्यों नहीं? आप कहां गए? आप मैं आपसे पूछता हूं, आप सारे समझदार हो, अल्लाह ने आपको अक्ल अता फरमाई है। यही सवाल आपसे मुल्हिद करे जो खुदा के वजूद का मुनकिर है, वो आपसे सवाल करे तो अल्लाह पाक है, तो आप कहेंगे हाँ, शक ही कोई नहीं, अल्लाह पाक है। का मदद कौन करता है? तो आप कहेंगे अल्लाह ही करता है। वो सबका अकीदा है, बाकी तो अल्लाह के अता से करते हैं, अल्लाह ही करता है।
तो फिर कहे अल्लाह कहाँ गया है, ये लफ्ज बोले। अब क्यों नहीं बचा रहा? ये जो सलाम में डूब रहे हैं फलस्तीन में क्यों नहीं बचा रहा? ये डाटा क्यों नहीं डिलीट कर रहा? बताओ, ये जो दरवाजा इस जेरमी जनमी में खोला है और इसके आगे चेले चमटे और जाहिर उन्होंने आगे खोला है, यहां तो अल्लाह के वजूद का इंकार हो जाएगा। किसका होगा? होगा कि नहीं? बल्कि लोग अल्लाह के भी मुनकिर हो जाएंगे कि तुम बाबा तो कोई खुदा नहीं, नबी तो कोई खुदा नहीं, इमामुल अंबिया तो कोई खुदा नहीं, वो तो मखलूक है। और अल्लाह ने मखलूक में बेमिसाल पैदा किया है और सारे मखलूक हैं, खालिक तो अल्लाह ही है और उसके इज़्न के बगैर तो कुछ नहीं होता और उसकी मशीयत के बगैर तो कुछ नहीं। सारे नबी भी उसकी मशीयत के ताबे हैं, सारे नबी भी उसकी इज़्न के ताबे हैं। उसका इज़्न होता है, आगे जरिया कोई भी हो, शान जिसको भी दे, लेकिन पीछे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आर्डर है, अल्लाह का इज़्न है, अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह इख्तियार नहीं देता। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, लेकिन इज़्न रब का होता है। मैं शिफा देता हूं, लेकिन इज़्न रब का होता है। अब ये इज़्न रब की है, तो अब पूछो इनसे, क्या तुमसे कोई सवाल करे कमीनो तुम्हारे सवाल की वजह से तो लोग खुदा से भी दूर हो जाएंगे? तो जवाब यही है कि खुदा ताला की ये फैसले है, खुदा ताला की हिकमतें हैं, कोई इसे नहीं जान सकता क्या हो रहा है। अब जिनके जुल्म हो रहा है, अल्लाह क्या उनके लिए है, क्या है, जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए क्या है, ये अल्लाह के फैसले हैं। वो चाहे सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता, क्योंकि उसका फैसला है। वली नबी अल्लाह नहीं, जब अल्लाह का ये फैसला तो अल्लाह के फैसले के ताबे रहते हैं। अब समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ ऐसे पकड़ के किताब का वली नबी मदद कर सकते हैं, तो ये खींच लो, तो इधर पकड़ के खुदा कर सकता तो खुदा खींच ले। बताओ, समझ आ रही है आपको? यानी ऐसे इल्मुल यतीम है, इल्म के यतीम, यतीमुल इल्म, बल्कि यतीमुल अकल भी है। अकल के ऐसे यतीम है कि इन्हें पता ही नहीं कि सवाल क्या करना है और उसका जवाब क्या है, वगरना तो फिर तो बचेगा कोई नहीं, खुदा ताला की जात भी नहीं बचेगी। इसलिए ऐसे सवालों में नहीं आते। रब के फैसलों को कौन जानता है? रब जो करता है वो इंसाफ है, उसके इज़्न के बगैर तो कुछ नहीं। ये जो सैलाब आ रही है उसके इज़्न के बगैर आ रही है, ये जो डूब रहे हैं इज़्न के बगैर डूब रहे हैं, जो बच रहे हैं इज़्न के बगैर बच रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है कि इज़्न रब पे नहीं है, अल्लाह नहीं देख रहा, फैसले भी अल्लाह के, तो इज़्न के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसमें बता रहा हूं उसकी कज़ा है, उसकी तकदीर है। हम ज्यादा कज़ा और तकदीर में नहीं बोलते, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं अल्लाह जल्ला वाला ने रखे हुए कोटे कि ये होगा तो उसके सबब ये हो जाएगा, फिर ये सबब होगा तो ये हो जाएगा। ज्यादा तकदीर में जाते ही नहीं, क्योंकि फिर बंदे फिसल जाते हैं, तकदीर में फिसल जाते हैं। हम नहीं तकदीर की बातें करते, हम कहते हैं ना। एक मुझे लड़का मिला, वो हमारा प्यार करने वाला है, मेरा शिगिर्द भी है, वो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में और वो पेशावर है। तो मुझे कह रहा था, मेरी एक उससे बात हुई तो समझो कि वो भी मुल्हिद ही समझे उनको। वो अल्लाह की ज़ात पे इतराज़ कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने काफिर क्यों बनाया, समझ आ रही? अब वो रब चाहे तो कुफर का बंध ना टूट जाए और सारे मुसलमान हो, तो अल्लाह खुद फरमाता है अगर अल्लाह चाहता तो एक ही उम्मत होती। अल्लाह के लिए कौन सा मसला है कोई मसला? अल्लाह चाहे तो सारे एक ना हो जाए। बोलो तो सही ना। जिन्हें रोजा नहीं रखा था वो तो बात है, जिन्हें रखा था वो माफी है, जिन्हें रोजा रखा था उन्होंने माफी है। जिन्हें उन्हें बोले ना, बोलो शाअल्लाहु ला जमाउम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पे जमा कर देता, अल्लाह फरमाता। और अगर अल्लाह चाहता तो ना करते। वलाकिन अल्लाह यफअलु मा युरीद, वो कहता है अल्लाह है जो चाहे करे, तुम कौन हो? वो मालिक है, जो चाहे वो करे। लेकिन ये कुरान को मानते ही नहीं, कुरान को। अब जेल में से पूछो रब चाहे तो सारे ईमान ना ले आए, तो सारे क्यों नहीं मान लाते? समझ आ रही है कि नहीं? सारे क्यों नहीं एक हो जाते? काफिर हिंदू सारी अगर रब को मानने वाले हो जाए, मुसलमान जाने रहमत को मानने वाले हो जाए, रब के लिए कोई मसला है? रब की हिकमत ही, रब की कौन जाने, रब के फैसले को कौन जाने? हम तो गर्दन झुकाएंगे। यही बोली शैतान की थी जब वो फिरा ना, उसे सजदा ना किया आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह पाक ने फरमाया लानती निकल जा, दफा हो जा, उखरुज फन्नका रजी। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं हाथ होला रखियो, पूछो रब ने होला रखिया सी?
हजारों साल की इबादत करने वाला शैतान फरिश्तों का उस्ताद हुआ, मुल्लिमुल मलकूत हुआ, उसकी इबादत का लिहाज किया गया, उसका उस्ताद होने का लिहाज किया गया, चप्पे छप्पे का लिहाज किया गया, उसके इल्म का लिहाज किया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, रब ने बता दिया फखरुज, दफा हो जा, निकल जा, इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, सिर्फ एक लम्हे वास्ते नहीं, क़यामत तक हर लम्हे पे मेरी लानत है तेरे ऊपर। और फरिश्तों को भी हुक्म दे दिया, तुम भी शागिर्दों इनके ऊपर लानत भेजो। सारे नबियों ने भेजी और सारे भेज रहे हैं। नमाज में भी हम लानत भेजते हैं, कुरान पढ़ने से पहले भी इस पे लानत भेजते हैं। इतना लानती है, पता चला नबी की गुस्ताखी से बड़ी क्या है कि ये हार करती है, उसका कुछ भी नहीं रहता, हर घड़ी खुदा की लानत में रहता है। अब ये शैतान था, लेकिन इसने पता क्या कहा, इसने अल्लाह की बारगाह में कहा कि रब्बी बिमा अग़वैतनी लअज़य्यनन्ना फिल अर्दि वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, मुझे तेरी कसम है तूने मुझे गुमराह किया। समझ आई है? ये बोली शैतान की बोली है, जो कहता है कि रब ने ऐसा किया है, रब ने इसे काफिर बना दिया है, रब ने इसे फासिक बना दिया है, रब जो चाहता है वो करता है, तो रब ने ऐसा कर दिया। बंदे का क्या कसूर है? वो शैतान ने भी यही कहा, मेरा क्या कसूर है? तू चाहता तो मैं सजदा ना करता आदम को, तो तूने नहीं चाहा, तेरे फैसले से ऐसा हुआ है, तो फिर तूने मुझे गुमराह किया है। पता चला ये अल्लाह की तरफ गुमराही की निस्बत करना, बुराई की निस्बत करना, ये शैतान का काम है। जो ऐसा करे वो शैतान का यार है। और आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, मालिक तूने चाहा तो मैंने ऐसा किया ना, मैंने दाना खा लिया, तू अगर ना चाहता तो मैं दाना खाता नहीं, बल्कि क्या कहा, रब्बना वलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मालिक, असी दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, और अगर तू रहम ना फरमाया साडे उते, तो फिर तो हम खासरीन में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के कहने में आजी भी है और अल्लाह की तरफ अच्छाई की निस्बत है, और शैतान के कहने में तकब्बुर है और अल्लाह की तरफ बुराई की निस्बत है। तो वो मारा गया, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद मलाइका हो गए, मुकाम मर्तबा पा गए। तो मैंने कहा कि देखो रब मालिक है, रब क्या है, तो जो चाहे करे। आपने ये चांद साहब भी बैठे हैं, नीस साहब बैठे हैं, आयशा बैठे हैं, इनके पास एक चीज है, आप जिसको मर्जी चाहे दे दें, खुद खाने अगले को खिला दें। पास आप ये तुम कौन होते हो, मेरा माल है। एक पीछे बोली थी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उतर की वर्दी है, ये हालात थे। लेकिन ये माल है मेरा, मैं चाहो भाई को दूं, बहन को दूं, मैं किसी और को दे दूं, मैं ना दूं, पास रख लूं, मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, मेरा माल है। फिर भी हम पाबंद तो है ना, क्योंकि हमारे पास तो आर्जी है, अमानत है, हकीकी तो हमारा नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं अकली तौर पर, हमारा माल है। तुम्हारा सारे रब का, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है। अल्लाह हर शय का मालिक है, अल्लाह की जात और सिवा जो कुछ भी है सब रब का है, रब उसका मालिक है। वो जो चाहे करे। तुम कौन हो, तुम्हें कौन सा कलाम है, उसकी तो मेहरबानी है, ये उसका तो फजल है जिसने अपनी मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, ये उसकी मेहरबानी है कि जिसने अपने घर बुला लिया है, ये उसकी मेहरबानी है कि जो अदब की दौलत देता है, ये उसकी मेहरबानी है जो पहचान की दौलत देता है। हमें बड़े छोटे की तमीज है, हमें पता है ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, इसका मकाम है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे शफकत, इस पे रहम, सच झूठ की तमीज, हलाल हराम की तमीज, ये उसकी मेहरबानी नहीं है। ये जो बैठे हुए उसकी मेहरबानी नहीं है, ये सांस चल रही है तो उसकी मेहरबानी नहीं है, वो चाहे तो ले जाए, वो मालिक है, हम बोल सकते हैं क्योंकि मालिक है। इसलिए हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु को तप हो गया, बुखार हो गया, तो आपको किसी ने कहा रब से अर्ज करनी थी। जाहिर है बहुत ऊंचे लोग होते हैं, उनकी अर्जियां रब से होती हैं, हमारी डॉक्टरों से होती हैं। हम कौन रब की तरफ रुजू करना, हमने नमाज की तरफ आना, सच बोलना और अदब करना, वो नहीं। सारे जमाने को तंग किया होगा तो डॉक्टर से टीका लगवाने जाएगा, टीके से शिफा नहीं मिलेगी। जिन्हें तंग किया है उनसे माफी मांगो, रब राजी हो जाएगा, शिफा आ जाएगी, गर्म हो जाएंगे। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी बड़ी हस्ती, अल्लाह से कहा की थी, क्या अर्ज की थी, तो अल्लाह पाक ने पता क्या फरमाया, जुनैद तुम
तुम्हारा जिस्म मेरा है, मैं मालिक हूं, तुम कौन होते हो मेरी मिल्क के अंदर बोलने वाले। अगर बस के जवाब आ गया, हम खामोश हो गए। वो तो इस मकाम पे पहुंच जाते हैं कि अपने लिए भी बात नहीं करते कि रब फरमाता है वो हमारा मान है, हम चाहे तो कायम रखे तो चाहे हलाक करें, हम चाहे बर्बाद करें, ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो निजाम चला रहा है। वो चाहे तो उड़ा दे सबको, कोई बोल सकता है कि ये क्या सकता है, ये जुल्म है? नहीं, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये ऐसे फितने पैदा हो गए हैं कि लोगों के दिमाग खराब करते हैं। तो बात चल रही थी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह के यहाँ शान क्या है, अल्लाह के यहाँ मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, और अल्लाह अपने यारों की शानी दिखाता है और उन पे फजल फरमाता है। अब देखो आयत करीमा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब देखो अंदाजा लगाओ, बच्चे को सदा इसका तर्जुमा था। अल्लाह जल्ला वाला क्या फरमाता है, वमा अरसलनाका, महबूब हमने नहीं भेजा आप। अंदाज तो देखो ना अल्लाह पाक का, माँ नहीं अरसलना भेजा, कहा आपको हमने नहीं भेजा, जबकि भेजा ऐसे नहीं भेजा। एक मिसाल दूं, कोई अपने दोस्त को भेजता है ना किसी के पास, तो फिर दोस्त को नवाज के भेजता है, कैसे भेज देना, शानों से भेजता है ना, फिर उसे कहता हूँ इंज नहीं भेजे, इंज शाना दे के भेजे, तो उन ख्याल भी रखी, ख्याल भी रखी ये मेरा यार है। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका, कोई ऐसी अपने यार को भेजे हैं, लेकिन भेजिया बादशों में रहमत सारे से पहले बना देता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये अरसलना ये माजी है, ये हाल नहीं है कि जिसमें आप हाल का तर्जुमा करें कि बेचते हैं। मैं बेचा किसके लिए, कहा तमाम जहाना के लिए, मालिक की बना के, मैं रहमत बना के, क्या बना के भेजा, और फिर एक जहां नहीं सारे जहां, सारे। ये साइंसदानों ने पूछो कितने के जहान ने, यहां तक तो मैंने पढ़ा उन्होंने कहा 18,000 आलम है, ये कोई महदूद नहीं है। आलम तो बहुत हैं, आलम जिन है, आलम इंसान है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, आलम लहूत है, आलम बर है, आलम बहर है, कितने आलम हैं। फरमाया महबूब एक जहाना से नहीं, एक आलम से नहीं, जिथे जिथे आलम है उथे उथे तुम्हारी रहमत रख चढ़ी। ये मुश्किल कुशाई नहीं तो फिर क्या है कि हर जहां पे रहमत, हकीकत में रहमत फरमाने वाला खालिक़े कायनात है, लेकिन उसने बता दिया फरमाता मैं हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, जिसे भी रहमत मिलती है इसी याद से मिलती है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पढ़ो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को कहते हैं आलम किसे कहते हैं, कहते हैं मां सिवा अल्लाह, अल्लाह के सिवा हर शय को आलम कहते हैं। जिन्नों का भी आलम है, इंसानों का भी आलम है, फरिश्तों का भी आलम है, और फरिश्तों पर भी हुजूर की रहमत है, जिन्नों पर भी हुजूर की रहमत है, इंसानों पर भी हुजूर की रहमत है, हर नबी पे हुजूर की रहमत है। यही वजह है जब बैतुल मक़दिस में सारे नबी हाजिर हुए और नबियों ने हाजिर होकर खुतबात दिए, हर नबी ने अल्लाह की तारीफ की और जो अल्लाह ने उनको शान दी थी उसको हाईलाइट किया। आखिर में मेरे और आपके आका की बात आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, जिस रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाली, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। ये जो अर्ज कर रहा हूं, अब आदम अलैहिस्सलाम ने तारीफ की, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ने मुझे ये शान दी, अल्लाह ने मुझे ये शान दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ करते हुए कहा अल्लाह ने मुझे ये शान दी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हमद करते हुए ये वाज़ेह किया अल्लाह ने मुझे ये शान दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हमद करते हुए शान बयान की, अल्लाह ने मेरे हाथ में लोहे को नरम कर दिया कि लोहा भी मेरे हाथ में नरम हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी शान बयान की, अल्लाह ने तो तख्त को भी मेरे ताबे कर दिया। अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कहा, अल्लाह ने मुझे ये शान दी, मुझसे कलाम भी फरमाया। ईसा रूहुल्लाह ने भी अल्लाह की हम्द की और ये वाज़ेह किया, अल्लाह ने मुझे अपनी रूह और कलिमा बनाया। ये सारे जब ये अपनी अपनी शानें बयान कर चुके
मेरे और आपके आका की बारी आई, हजूर ने वो शान बयान की जिसमें सारी शानें आती हैं, इसमें सारा कुछ आता है। उसका मतलब यह है, ऐ गुरोह अंबिया, जो जो तुमने शान बयान की वो वजह है, अल्लाह ने तुम्हें दी है। लेकिन कोई नबी उठ के बताए, किसी नबी को शान जहां से बाहर मिली है? किसी नबी को मकाम जहां से बाहर मिला है? नहीं। तो मैं वो हूं कि जिसकी रहमत हर जहां पे है। मतलब क्या है? आदम जो तुम्हें मिला मेरी रहमत से मिला, नूह जो तुम्हें मिला मेरी रहमत से मिला, इब्राहिम जो तुम्हें मिला मेरी रहमत से मिला, इदरीस जो तुम्हें मिला मेरी रहमत से मिला, मूसा जो तुम्हें मिला मेरी रहमत से मिला, ईसा तुम्हें जो मिला मेरी रहमत से मिला। अल्लाह ने मुझे हर जहां पे रहमत बना के भेजा है, तुम्हें भी जो मिला है जहान में मिला है। अब समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, नेमते बांटता जी सिमत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता जी सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिये रहमत का कलमदान गया। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वाला हज़रत अंदाज भी कैसा है, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, क्या अंदाज है। मैं कहता हूं कि आला हज़रत सामने हम पांव चूमे कि मिट्टी भी चूमे। आला हज़रत ने क्या लिखा है, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे। अंदाज देखो यार, सब मैं तुहानू की कहां, क्या कहूं, सरवर कहां या मालिक व मौला कहां? सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। की कमा या रसूलुल्लाह, तुहानू साडी अकल की, अंबिया की अकलें भी हैरान थी। वो क्या हस्ती है कि जिनके मुतल्लिक हर नबी को अल्लाह की तरफ से यह आर्डर था कि उनको मानना है, उनको मानना है। उनकी अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, कौन जाने। मेरा हजरत जाने तो तब जब रब ने अदद बताया हो। रब ने जिस पे अदद बोला जाता है वो महदूद होती है और महदूद होती है। वो मखलूक के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती है, मेरे और आपके आका, जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कोई अदद मखलूक में रखा ही नहीं कि मखलूक बता दे अरब खरब इतने हैं। बाकी जिस नबी को भी देखोगे उनकी शान पे अदद आएगा, लेकिन सिर्फ मेरे और आपके आका हैं जिनकी शान अक्ल की तरक्की में नहीं आती, क्योंकि अक्ल की तरक्की में आ जाए तो महदूद है। वो रब गैर महदूद है, उसकी कोई हद नहीं। हुजूर की हद है, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि कितनी हद है, लेकिन मखलूक के अंदर किसी को बताया ही नहीं। बताता इतना इनको कि उनकी शान ही इतनी है कि ऐसा क़यामत आ जाए, जिंदगियां खत्म हो जाएं, तो हुजूर के एक वस्फ को भी ना समझ पाए। तेरे वस्फ तो ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाहा क्या क्या कहूं तुझे। रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। तो मैं जो बात कर रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तहत, तो मैंने कहा था कि रबीउन नूर है और आगे इंशाअल्लाह ताला 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पूरी उम्मत तैयार है, और वो तैयारियां कर रही है, और वो कोशिशें कर रही हैं, और दुश्मन भी कोशिशें कर रही हैं। दुश्मन भी, मैं इस शेर पे बाद लोग समझते हैं कि ये शेर हमें लगा दिया, इसका मतलब है तुम शैतान हो। शैतान तो कहे हम मान लें, जो शैतान नहीं है वो अपनी तरफ क्यों लगाता है? अजीब बात है।